चलो भाई, तो प्लांट एनाटॉमी में आज हमारा 5वां लेक्चर है शायद, है भाई? ठीक है ना। प्लांट एनाटॉमी में 5वां लेक्चर है और हम टिश्यू सिस्टम को हमने कल शुरू कर दिया था। और जो हमारा टिश्यू सिस्टम है उसका हमने पहला पोर्शन एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हमने देख लिया। उसके अंदर कितनी चीजें होती हैं, एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मल अपेंडेजेस देखने मिलता है, और क्या देखने मिलता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा केवल और केवल लीफ में मिलता है, जनरली स्टेम और लीव्स स्टेम और रूट्स के अंदर वो दिखाई नहीं पड़ता। हालांकि स्टेम के अंदर भी कभी कभी देखने मिल सकता है, इसलिए मैंने स्टेम और रूट को लेकर के जनरली लगाया, रूट में नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में एपिडर्मल अपेंडेजेस होते हैं, हमारे रूट हेयर होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, और शूट हेयर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकोम्स बोलते हैं। मल्टीसेलुलर होते हैं, वो सॉफ्ट हो सकते हैं, हार्ड हो सकते हैं, सेक्रेटरी फंक्शन उनका हो सकता है। समझ में आ रही बात? बेसिकली ट्रांसपिरेशन से क्या करते हैं, बचाने का काम करते हैं। उसके अलावा क्यूटिकल पाई जाती है जो कि कभी भी रूट के अंदर देखने नहीं मिलेगी। लीफ में थोड़ी मोटी मिलेगी, स्टेम में थोड़ी सी कम मिलेगी। लीफ की 2 सरफेस होंगी, एक एडैक्सियल एक एबैक्सियल, उसकी एपिडर्मिस अलग होती है। समझ में आ रही बात? फिर हमने क्या देखा, अलग अलग एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा। रूट की एपिडर्मिस, स्टेम की एपिडर्मिस, लीफ की एपिडर्मिस 2 तरह की होती है, एडैक्सियल और एबैक्सियल। एडैक्सियल होती है अपर वाली, एबैक्सियल होती है लोअर वाली। समझ में आ रही बात आपको? एडैक्सियल में डाइकोट में जो होता है क्यूटिकल की थिकनेस ज्यादा होता है, स्टोमेटा वहां पर कम देखने मिलता है, क्लोरोप्लास्ट बेसिकली ज्यादा होता है, इसलिए डार्क ग्रीन कलर उसका हमको दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो सारी चीजें कल हम क्या कर चुके थे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर देख चुके। उसके अलावा हमने स्टोमेटा में पढ़ा, एक पोर होता है, पोर को सराउंड करता है कौन, गार्ड सेल। किडनी शेप का डाइकोट में, डंबल शेप का किसके अंदर, मोनोकोट के अंदर पाया जाता है। अरे होता है, नहीं होता है? ठीक है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, गार्ड सेल का भी गार्ड कौन था भैया आपका, सब्सिडरी सेल होता है जो एपिडर्मल सेल का मॉडिफिकेशन होता है। तो वो आज हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, आज हम बात करने वाले हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे जी, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में। अब एक बात बताइएगा, सिंपल सा फंडा, ग्राउंड से नाम से क्या पता लगा कि बहुत बड़ा ग्राउंड है। आप क्रिकेट मैच देखने गए, ध्यान से सुनिएगा, आप क्रिकेट मैच देखने गए, या आप ये मान करके चलिएगा आपने, आप तुम्हारे घेर तो होगा, है भाई, घेर होता है लोगों के अंदर। अब घेर में ध्यान से देखिए, अब घेर में क्या होगा, घेर में मान लो आपने 2-4 भैंसे बांध रखी, मिसाल के तौर पे एक आध बकरी बांध रखी, ठीक है, बांध रखी नहीं बांध रखी, मान लो कबूतर वगैरह पाल रखे, कोई बर्ड्स वगैरह पाल रखे आपने वहां पर, ठीक है। तो उनके अलावा जो भी कुछ खाली चीज है वो ग्राउंड बनेगा नहीं बनेगा, वहां के घेर के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। सेम कहानी क्या है यहाँ पर है। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का सबसे पहला पॉइंट यही है कि एपिडर्मल या एपिडर्मिस को छोड़ करके, क्या बोला भाई मैंने, एपिडर्मिस को छोड़ करके और वेस्कुलर टिश्यू को छोड़ करके जितना भी बचा वो सब का सब टिश्यू क्या कहलाया जाएगा, आपके ग्राउंड टिश्यू के अंदर आएगा। समझ में आ रही बात? क्या बोला मैंने कि एपिडर्मिस को छोड़ करके और वेस्कुलर टिश्यूज को छोड़ करके जितना भी आपका सिस्टम बचता है वो सब का सब आपका क्या कहलाया जाएगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हमको उसको बोलेंगे। समझ में आ रही बात? कल आपको बता चुका हूं, फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम कहते हैं, लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम ये पाया जाता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू से मिलकर के बना है, यानी कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में पैरेनकाइमेटस सेल भी होती है, कोलनकाइमेटस भी होंगी और स्क्लेरेनकाइमा की भी होंगी। पैरेनकाइमा का अगर है तो वो क्या करेगा, स्टोरेज वगैरह या फूड सिंथेसिस में हेल्प करता है। कोलनकाइमा होगा और स्क्लेरेनकाइमा होगा तो जनरली उसका काम क्या होगा, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम होगा। ये ऑलरेडी इतनी चीजें हम जानते हैं, इसीलिए ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का जो फंक्शन होता है वो यही है, स्टोरेज करेगा या फूड मटेरियल को मैन्युफैक्चर करेगा, स्टोरेज करेगा, सिंथेसिस करेगा। 3S याद है ना, स्टोरेज, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, वो पैरेनकाइमा से रिलेटेड होता है। और मैकेनिकल सपोर्ट की जहां पर बात आती है वो होता है कोलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा से रिलेटेड। बोलो भाई, यहां तक समझ में आई कि नहीं आई कहानी? चलिए, अच्छा लीफ के अंदर की बात करो भाई, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम सभी चीजों के अंदर पढ़ेगा ना, हम रूट्स में भी पढ़ेंगे, हम स्टेम में भी पढ़ेंगे, हम लीफ में पढ़ेंगे। अगर हम पाते हैं कि लीफ के अंदर, तो लीफ के अंदर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम वेल इलेबोरेट नहीं होता। समझ में आ रही बात? तो वहां पर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की जगह पर क्या मिलती है, कुछ क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेनकाइमेटस सेल। वर्ड मेरा ध्यान से सुन लो भाई, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि कुछ सेल्स होती हैं, कौन सी सेल्स होती हैं, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल, बारीक बारीक दीवारों की पैरेनकाइमा लिविंग सेल्स होती है जिनके अंदर क्या मिलता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और अगर आपके याद हो, ऐसी क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल, ऐसी पैरेनकाइमा जिसके पास में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उसको हम बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। याद आया नहीं आया? एक वो था बेयोनेंसी फोर्स हाइड्रोफाइट के अंदर पाया जाता है, एरेनकाइमा भी उसको हम बोलते हैं। तो ये किसका बना होता है, बेसिकली उन सेल को हम क्या बोलते हैं, उन सेल को हम बोलते हैं बच्चों मीजोफिल सेल, जो कि टेक्निकली क्या होती है, क्लोरेनकाइमा होती है। समझ में आ रही बात?
तो मेसोफिल सेल क्या है भैया, लीफ में जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है किसका बना होता है, थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेनकाइमेटस सेल्स का है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, जिसको हम मेसोफिल सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जब हमने ये पढ़ा कि भैया रूट के स्टेम और लीव्स के अंदर, लीफ में तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में केवल और केवल क्या मिलेगी, मेसोफिल सेल है, तो टेक्निकली हमें किसके अंदर पढ़ना, अब स्टेम के और रूट के अंदर पढ़ना है। समझ में आ रही बात आपके, क्लियर है। चलिए अब आपके ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी थी, कल याद कराई थी, एपिडर्मिस, सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, उसके बाद कोर्टेक्स, उसके बाद पेरिसाइकल, उसके बाद पिथ, उसके बाद वेस्कुलर बंडल। फिर कोर्टेक्स को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया था, उसके बाद क्या था, हाइपोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स, देन क्या था, एंडोडर्मिस। तो शुरू से सारी लेयर का नाम बताओ, सबसे बाहर वाली कौन सी, एपिडर्मिस, उसके अंदर हाइपोडर्मिस, उसके अंदर जनरल कोर्टेक्स, उसके अंदर एंडोडर्मिस, उसके अंदर पेरिसाइकल, उसके अंदर पिथ, और उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, वेस्कुलर टिश्यू या वेस्कुलर बंडल हमको दिखाई पड़ेंगे। समझ में आ रही बात। तो ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में 3 लेयर होंगी, कोर्टेक्स, पेरिसाइकल और पिथ होगा। उसके अलावा जो आपके कोर्टेक्स होंगे उसके 3 पार्ट है, हाइपोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस होते हैं। समझ में आ रही बात। अब बस एक एक करके हम इसी चीज को बेटा यहां पर क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। देखो मैं भाई एपिडर्मिस तो कल पढ़ा दी मैंने आपको, सबसे पहले लेयर प्लांट के बाहर की क्या है, एपिडर्मिस, उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर पढ़ा दी। आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं हाइपोडर्मिस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई, हाइपोडर्मिस या उससे नीचे के सारे रिलेटेड। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपके बात करूं तो कोर्टेक्स में हमारे बेटा 3 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है कोर्टेक्स में, 3 लेयर। सबसे पहले एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस है, फिर जनरल कोर्टेक्स है, फिर क्या होगा, एंडोडर्मिस है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कौन सी लेयर पढ़े, कोर्टेक्स की लेयर पढ़े, जो कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की पहली लेयर है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए ठीक है, ये क्या है मेरा, ये हो गया मेरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कितनी लेयर मिलेंगी आपको, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में बेटा 3 लेयर मिलेंगी। कितनी लेयर होंगी भाई, 3 लेयर। कौन कौन सी, सबसे पहले मिलेगी आपको कोर्टेक्स, उसके बाद में क्या होगी, पेरिसाइकल, और इसके बाद में क्या होगा भैया, पिथ होगा। कोर्टेक्स के भी हम फर्दर 3 पार्ट कर सकते हैं। सबसे पहली लेयर कौन सी होगी आपकी, हाइपोडर्मिस, अबे होगी क्या है भाई। उसके बाद में क्या हो गई आपकी जनरल कोर्टेक्स, ठीक है। उसके बाद में क्या हो गई आपकी एंडोडर्मिस। समझ में आ रही बात। उससे पहले एपिडर्मिस हम क्या कर चुके हैं बेटा, टेक्निकली हम एपिडर्मिस को पढ़ चुके हैं। समझ में आ रही बात। तो हम सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं, हाइपोडर्मिस के बारे में बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, अरे कोई दिक्कत वाली बात है, चलिएगा। तो ये देखिएगा हाइपोडर्मिस क्या है भैया। हाइपोडर्मिस जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होगी, कोर्टेक्स की नहीं होगी। कोर्टेक्स की 3 लेयर अभी अभी मैंने आपको बताई। पहले वाली कौन सी है, हाइपोडर्मिस। सेकंड नंबर पे जनरल कोर्टेक्स, तीसरे वाली पे क्या है आपका, एंडोडर्मिस। समझ में आ रही बात। तो हाइपोडर्मिस क्या है, सबसे बाहर वाली लेयर होगी, नहीं होगी। अब अगर मान लो कोर्टेक्स की सबसे बाहर वाली लेयर, तो बेसिकली किससे रिलेट करेगी, ये प्रोटेक्शन से रिलेट करेगी। अरे होगा कि नहीं होगा, किससे रिलेट होगा इसका, प्रोटेक्शन से। ये सिंगल या मल्टी लेयर्ड भी हमको देखने मिल सकता है। और अगर कभी हाइपोडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट देखने मिलेगा तो वो सेल क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस को करने का भी काम करती है। समझ में आ रही बात आपको। आज के बाद में आपका चैप्टर फिनिश मान लो, 1-2 लेक्चर का खेल और रह जाएगा, क्योंकि आपका प्लान एनसीईआरटी में एक टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो वो मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया। अक्सर यूजुअली टीचर्स क्या करते हैं, अलग अलग पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मैंने सारा एक जगह कर दिया ताकि तुम क्या हो जाए, इजी रहे। समझ में आ रही बात, क्लियर है। चलिएगा, तो ये आपको क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, किसके अंदर नहीं मिलेगी भाई, हाइपोडर्मिस रूट, स्टेम और लीव्स की पढ़ेंगे। लीव्स को तो भूल जाओ, क्यों भूल जाओ, लीव्स में सारा सिस्टम होता है। नहीं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या भरा पड़ा है, मेसोफिल सेल भरी पड़ी है। समझ में आ रही बात। तो बचा क्या, बचा आपका रूट और स्टेम। तो हाइपोडर्मिस कहां देखने नहीं मिलेगी, रूट के अंदर देखने नहीं मिलेगी। तो लीफ के अंदर होती नहीं, रूट के अंदर ये दिखाई पड़ती नहीं, बचा क्या, स्टेम। अब स्टेम भी 2 तरह का है, एक डाइकोट, एक मोनोकोट। एक होता है एक बीजपत्री, एक होता है द्विबीजपत्री। तो मोनोकोट और डाइकोट के अंदर देखते हैं। तो डाइकोट का जो बेटा स्टेम होता है ना, वो इलास्टिक होगा। क्या होगा, इलास्टिक। और मोनोकोट का जो होता है वो क्या होगा, रिजिड होगा। याद करो, मैंने आपको सिंपल टिश्यू पढ़ाए थे भैया, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा। रिजिड स्ट्रक्चर किसकी वजह से आता है, स्क्लेरेन्काइमा की वजह से। सर कोलनकाइमा भी तो सपोर्ट देगा, हाँ, लेकिन वो इलास्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। समझ में आ रही बात। लेकिन अगर ठोस रिजिड सपोर्ट दे रहा है तो वो किसका है, स्क्लेरेन्काइमा। तो पॉइंट क्या आया सर, मोनोकोट की जो हाइपोडर्मिस है वो किससे बनी होगी बॉस, वो बनी होगी स्क्लेरेन्काइमा से। रिजिड है तो क्या काम करेगी, वो सपोर्ट देने का काम करती है। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। वही जो आपके डाइकोट का स्टेम है वो इलास्टिक है। इलास्टिक है किसकी वजह से बना हुआ है, कोलनकाइमा की वजह से। इसकी कॉर्नर थिकनिंग हुई रहती है। समझ में आ रही बात आपके। और इसमें अक्सर क्या दिखाई पड़ता है आपको, क्लोरोप्लास्ट आपको देखने मिलता है। तो हाइपोडर्मिस देख ली जाए, रूट और स्टेम की। देखो रूट में तो होती नहीं है, अगर मैं आपको प्रूव करके दिखाऊं तो देखिएगा, ये रहा मेरा रूट का डायग्राम है। अगर आप रूट का डायग्राम देख पा रहे हैं तो ये रूट हेयर पढ़ पा रहे हैं आप, रूट हेयर है,
ठीक है भाई? नहीं पढ़ पा रहे, रुक जाओ, तो अभी पढ़ोगे, अभी पढ़ोगे बच्चा, बच्चा पार्टी अभी पढ़ेंगे आप। इस चीज को देखिएगा, ये ले भैया, ठीक है। अब तो पढ़ लोगे। अब देखो, हाँ भाई, क्या दिखाई पड़ रहा तुम्हें? रूट हेयर दिख रहा, क्या दिखाई पड़ रहा? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद क्या आनी चाहिए थी? हाइपोडर्मिस। अब आनी चाहिए थी नहीं? हाइपोडर्मिस के बाद कोर्टेक्स, कोर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस। तो एपिडर्मिस के बाद में हाइपोडर्मिस दिख रही क्या? नहीं दिख रही। डायरेक्ट क्या दिखाई पड़ी? कोर्टेक्स दिखाई पड़ी, और उसके बाद डायरेक्ट क्या दिखाई पड़ा? एंडोडर्मिस दिखाई पड़ा। तो ये है आपका रूट का स्ट्रक्चर। ये किसकी रूट है भैया? ऊपर वाली डाइकोट की है, नीचे वाली किसकी है भाई? आपकी मोनोकोट की रूट होगी। आपने क्या रखना है बॉस? ध्यान रखना है। बोलो भाई, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात आपके? ये किसकी है? डाइकोट रूट, और ये किसकी है भैया? मोनोकोट रूट। स्ट्रक्चर लगभग सेम से ही है, ज्यादा डिफर आपको यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता है। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई बात? ठीक है। अब चलिए, ये तो था किसके बारे में? ये था भैया हमारे रूट के बारे में। अब कोई दिक्कत वाली बात है? अब आ जाओ स्टेम को लेकर के। ये लो भैया, तो स्टेम के अंदर मैं आपको बता रहा हूं भैया, स्टेम हमारा मोनोकोट भी है और स्टेम हमारा क्या है? डाइकोट भी है। तो मोनोकोट स्टेम के अंदर क्या दिख रही है तुम्हें? एपिडर्मिस के बाद में क्या दिखाई पड़ रही है? हाइपोडर्मिस दिख रही कि नहीं दिख रही? यहां पर भी क्या दिखाई पड़ रही है तुम्हें? हाइपोडर्मिस दिखाई पड़ रही। सर स्टेम में हाइपोडर्मिस तो होती है। अब देखिएगा, ये जो मोनोकोट की स्टेम है और ये आपकी किसकी हाइपोडर्मिस। अब ध्यान से देखिएगा, पॉइंट देखिएगा, पॉइंट समझने की कोशिश करो। सबसे बाहर क्या दिख रहा है आपका? एपिडर्मिस। ये तो रूट हेयर हो गया। एपिडर्मिस के नीचे क्या? कोलन काइमा। क्या है? अरे भैया, ये जो रेड वाली लेयर है, इसी लेयर को हम क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस, जो कि किसकी बनी हुई है बॉस? ये बनी हुई है कोलन काइमा की। अबे बनी हुई सर नीचे पैरेन्काइमा, अबे वो अलग है, वो अलग लेयर चालू हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो क्या मिली तुम्हें? कोलन काइमा। अबे दिखाई पड़ रही नहीं दिखाई पड़ रही? और ये आपके जो हाइपोडर्मिस है, ये आपके ये वाली लेयर रही, दिखाई पड़ रही होगी, ये लो आपको। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो क्या हो गया? तो बेटा यानी कि स्टेम के अंदर आपके हाइपोडर्मिस हमको पाई जाती है, रूट के अंदर तो होती नहीं, लीफ के अंदर जनरली पाई नहीं जाती है। समझ में आ रही बात? रूट में ही हमारे होती नहीं हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो केवल कहां मिलेंगी? स्टेम में भी। मोनोकोट स्टेम में किसकी बनी होगी? स्केलन काइमा की। डाइकोट में किसकी बनी होगी? कोलन काइमा की। बस इतना फंडा याद रखिएगा, आपको क्या आ जाएगा? आपका काम बन जाएगा, ठीक है। सिंगल या मल्टी लेयर्ड यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। जैसे हाइपोडर्मिस यहाँ पर सिंगल लेयर्ड है, यहाँ पर देखो कितनी सारी लेयर दिखाई पड़ रही है। अबे दिख रही नहीं दिख रही? क्लियर है? तो ये चीज आपको क्या रखनी है भाई? याद रखनी है। चलिए, उसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड लेयर ऑफ किसकी? कोर्टेक्स की, जिसका नाम क्या है? जनरल कोर्टेक्स, जो कि हाइपोडर्मिस के नीचे होती है और एंडोडर्मिस से ऊपर की तरफ को पाई जाएगी। जनरल कोर्टेक्स कहां नहीं दिखेगी? लीफ के अंदर। अरे दिखेगी क्या? मना किया था ना। जनरल कोर्टेक्स कहां नहीं मिलेगी? लीफ के अंदर। क्या बचा सर? एक तो रूट बचा, और एक क्या बचता है हमारा? एक बचता है हमारा स्टेम बचता है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम रूट के अंदर देखते हैं। सर रूट की जो जनरल कोर्टेक्स है वो यूजुअली मल्टी लेयर्ड होगी। देखो कितनी सारी लेयर दिख रही, ये सब का सब क्या है? ये सब का सब जनरल कोर्टेक्स ही है। अबे दिख रही नहीं दिख रही? दिख रही है सारी, कितना सारा है। ये देखिएगा, ये मोनोकोट है आपका, ये देखिएगा है कैसी है? मल्टी लेयर्ड हो गई। बीच में स्पेस मौजूद है नहीं है? इंटरसेलुलर स्पेस, सेल्स के बीच में स्पेस दिखाई पड़ रहा है समय। सर कैसी होती है? पैरेन्काइमा की बनी है, और इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर क्या होंगे? पाए जाएंगे, और ये क्या होगी? मल्टीलेयर्ड। मोनोकोट और डाइकोट की जनरल कोर्टेक्स लगभग एक जैसी है, कोई ज्यादा डिफरेंशिएशन यहाँ पर देखने नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात? अब हम बात किसकी करें भैया? जनरल कोर्टेक्स स्टेम के अंदर। सर लीफ में तो होगी नहीं, स्टेम की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट, मोनोकोट का जो स्टेम होगा उसमें जनरल कोर्टेक्स एब्सेंट होगी। मतलब क्या है गुरुदेव इसका? मतलब यह है कि जनरल कोर्टेक्स यानी ग्राउंड टिश्यू का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। ग्राउंड टिश्यू में सेल्स भरी होती हैं, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि जनरल कोर्टेक्स कहां है, एंडोडर्मिस कहां है, पेरिसाइकल कहां है और पिथ कहां है। ये रहा आपका बेटा मोनोकोट का स्टेम नीचे वाला। इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में ये एपिडर्मिस दिखाई पड़ रही है तुम्हें, ये हाइपोडर्मिस दिखाई पड़ रही, उसके बाद में तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा? वेस्कुलर बंडल, और बीच में ग्रीन 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 क्या है? ये आपका क्या दिखाई पड़ रहा? ये ग्राउंड टिश्यू आपको दिखाई पड़ रहा। मुझे बताओ कि ग्राउंड टिश्यू कहां डिफरेंशिएटेड है? चारों तरफ ग्रीन 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 भरा पड़ा है। हाइपोडर्मिस दिखेगी, ध्यान सुनिएगा, मोनोकोट स्टेम में क्या दिखेगी? हाइपोडर्मिस। यहाँ की अब इसमें क्या नहीं मिलने का? ना जनरल कोर्टेक्स मिलेगी, ना एंडोडर्मिस, ना पेरिसाइकल, ना पिथ। और आसान हो गए। सर लीफ में तो कुछ मिलेगा ही मिलेगा नहीं, हाँ या ना? लीफ में कुछ मिलेगा मिलेगी नहीं। रूट में जो आपका हाइपोडर्मिस है वो रूट में नहीं मिलेगी, ठीक है। ये सारे सिस्टम कहां नहीं मिलेंगे? मोनोकोट स्टेम में नहीं मिलेंगे। कहां मिलेंगे? केवल डाइकोट के अंदर। इजी होता जा रहा, नहीं होता जा रहा, ठीक है। तो ये चीज आपने क्या रखनी है? चीज आपको याद रखनी है। तो स्टेम का मोनोकोट का हो गया, और जो डाइकोट का स्टेम होता है ना बेटा आपका, वो क्या होगा? वो पैरेन्काइमेटस बना होगा, ठीक है। जो आपका डाइकोट की जनरल कोर्टेक्स है, ये आगे लेयर पैरेन्काइमा वाली आ गई भैया, पैरेन्काइमा
आ गई। तो ये पेरेन्काइमा की लेयर किसकी है भैया, ये पेरेन्काइमा की लेयर जो होती है वो होती है आपकी जर्नल कॉर्टेक्स की, जो बीच में या ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई पड़ रहा, दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर है भाई, दिखाई पड़ रहा। तो ये क्या हो गई आपकी, हो गई आपकी जनरल कॉर्टेक्स, इसको हम बोलते हैं। पेरेन्काइमेटस होती है, इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर पाया जाता है और उनका काम क्या होता है, फूड को स्टोर करने का है यहाँ पर। बोलो भाई, अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई, कोई दिक्कत। चलिए थर्ड आती है हमारी एंडोडर्मिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, कंफ्यूज भी हो जाता है बच्चा, लेकिन कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान सुनिएगा। एंडोडर्मिस किसकी पढ़ेंगे, रूट स्टेम और लीव्स की। लीव्स में तो मिलने की नहीं, क्यों नहीं मिलने की, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। अब क्या बचा, रूट और स्टेम। तो रूट में मिलेगी और स्टेम में मिलेगी, रूट डाइकोट में मिलेगी और मोनोकोट में, लगभग सेम सी है, दोनों स्ट्रक्चर सेम से रहेंगे। डाइकोट स्टेम में रहेगी और मोनोकोट स्टेम में ये नहीं पाई जाएगी। क्यों नहीं पाई जाएगी, अभी क्या बताया, हाइपोडर्मिस के नीचे आपका जर्नल कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ, मोनोकोट स्टेम में डिफरेंशिएट ही नहीं होता। समझ में आ रही बात। तो केवल कहां पढ़ेंगे हम इसे, डाइकोट रूट के अंदर पढ़ेंगे, मोनोकोट रूट के अंदर, दोनों सेम है, आरी बात समझ, सब सेम है। तो एक ही पढ़ लो, दोनों कवर हो जाएंगे। उसके अलावा कहां पढ़ने वाले हैं, इसको डाइकोट स्टेम के अंदर पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रही बात, कंपेयर करके पढ़ोगे तो इजी लगेगा। चलिए, तो एंडोडर्मिस जो है वो कोर्टेक्स की सबसे अंदर वाली इनर मोस्ट लेयर होगी, हाँ या ना, होगी। एंडोडर्मिस कैसी होगी भैया, सिंगल लेयर दिखाई पड़ेगी, ठीक है, सिंगल लेयर होगी। अब देखिएगा, ये तुम्हारे सामने स्टेम है और ये तुम्हारे सामने रूट है। ये आप मैं क्या दिखा रहा हूं, ये आपको एंडोडर्मिस दिखा रहा है, ये रही आपकी एंडोडर्मिस। एक सिंगल लेयर है क्या भाई, देख लो जरा, अबे है क्या सिंगल लेयर एंडोडर्मिस। ये देखिएगा, ये आपकी ये एंडोडर्मिस हो गई यहाँ पर, ठीक है, ये आपकी यहाँ पर, इसमें तो खैर एंडोडर्मिस मोनोकोट में आपको विजिबल होगी नहीं होगी। रूट के अंदर आ जाइएगा, ये दिखाई पड़ रही है आपको एंडोडर्मिस, हाँ भाई दिख रही है क्या, अबे दिख रही है क्या। तो एक ही तो लेयर है, ये क्या है आपकी, ये रही आपकी एंडोडर्मिस, ठीक है, ये रही। आप बोलोगे सर यहाँ पर तो देखो एनसीईआरटी के अंदर जो एनाटॉमी के कुछ डायग्राम है ना, वे थोड़े से टेक्निकली थोड़े से गड़बड़ है उनके अंदर, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट डायग्राम वो नहीं है, ठीक है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे हमारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर चेंज नहीं होता, ठीक है। चलिए, एंडोडर्मिस किसकी पढ़ेंगे हम, रूट की और स्टेम की। स्टेम मोनोकोट है, डाइकोट है, तो स्टेम मोनोकोट के अंदर तो हमें कुछ भी देखने नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात है। अब क्या बचा हमारा, डाइकोट स्टेम मिलेगा। डाइकोट स्टेम की जो एंडोडर्मिस होती है, उनकी सेल्स में स्टार्च मिलता है। क्या मिलता है भैया, मैंने क्या बोला कि क्या काम करेंगी वो, स्टोरेज का काम करेंगी। तो ये क्या स्टोर करके रखती हैं, स्टार्च स्टोर करके रखती हैं, किसकी, डाइकोट की जो एंडोडर्मिस है, ध्यान सुनिएगा, किसकी एंडोडर्मिस है, डाइकोट स्टेम की जो एंडोडर्मिस है, उसकी सेल्स क्या स्टोर करके रखती हैं, स्टार्च को स्टोर करके रखती है, और अच्छे खासी क्वांटिटी में होती है। और जब बहुत सारे स्टार्च आपस में, बहुत सारी सेल्स ऐसी जो स्टार्च कंटेनिंग है वो एक लेयर बनाती है, तो ऐसा लगता है कि वो शीट किसकी बन गई, वो स्टार्च की शीट बन गई। तो इसीलिए डाइको एंडोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम क्या है, स्टार्च शीट के नाम से जानते हैं। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं भैया रूट के बारे में, ठीक है। रूट के बारे में थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं इधर लेकर आऊंगा, क्योंकि यहां पर आपको थोड़ी सी चीजें विजिबल नहीं बनेंगी। मुझे एक डायग्राम आपको यहां पर बना करके दिखाना है, तो वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू कर दो भाई अपना खेल, है भाई, शुरू कर दूं। चलिए, तो मैं सबसे बाहर बनाता हूं क्या भैया, सबसे बाहर बनेगी मेरी एपिडर्मिस, हाँ या ना, ठीक है। एपिडर्मिस में क्या मिलेगी, एपिडर्मल सेल। कैसी सेल होंगी भैया, इलोंगेटेड सेल होंगी, दिख रही है आपको ये, कैसी सेल होंगी, इलोंगेटेड सेल होंगी। अबे होगी क्या, ठीक है। ये क्या दिखा दिया मैंने आपको, रूट हेयर, ये क्या हो गई मेरी एपिडर्मिस, कोई दिक्कत वाली बात है, ध्यान से देखना, ये क्या हो गई मेरी एपिडर्मिस। रूट की बात कर रहा हूं मैं, रूट में क्या नहीं होता, हाइपोडर्मिस नहीं देखने मिलेगा, तो यहां पर हाइपोडर्मिस देखने मिलेगा क्या, नहीं। हाइपोडर्मिस के बाद में क्या दिखाई पड़ेंगे तुम्हें, जर्नल कोर्टेक्स की सेल। कैसी सेल दिखाई पड़ेंगी, जर्नल कोर्टेक्स की सेल दिखाई पड़ेंगी। जर्नल कोर्टेक्स की सेल कैसी होती है, बेसिकली पेरेन्काइमेटस होती है। बताया मैंने आपको कैसी सेल होती है भैया, पेरेन्काइमेटस की सेल होती है, ठीक है, क्लियर है। चलिएगा, तो मैंने यहां पर क्या बना दिया, मैंने यहां पर ये इस तरह से जर्नल कोर्टेक्स की लेयर बना दी, ठीक है। भैया अरे बदतमीज, पूरा का क्लोन बना रहा, ये ड्रॉबैक है इसका। ठीक है भाई, ध्यान से देखना।
कोई दिक्कत वाली बात भाई? जर्नल कोर्टेक्स के बाद क्या आएगी? एंडोडर्मिस आएगी। अबे यही आएगी ना। देखो ये क्या है हमारा रूट हेयर, ये क्या हो गए एपिडर्मिस, ये क्या हो गए हमारी, ये हो गए हमारी जर्नल कोर्टेक्स हो गए। रूट की बात चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात है भाई? कोई दिक्कत वाली बात है? अब असली खेल शुरू होगा इसकी कहानी, यानी असली शुरू कहानी क्या होगी? असली शुरू कहानी यहां पर आपको दिखाई पड़ती है। अब वो क्या दिखाई पड़ती है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। इसके नीचे की तरफ क्या बोला बेटा मैंने? इसके नीचे की तरफ क्या मिलेगी आपको? ये मिलेगी आपको बेसिकली एंडोडर्मिस की एक लेयर मिलेगी, और वो शेप कैसी होगी उसकी? बैरल शेप। कैसी शेप होगी भैया? बैरल शेप। ध्यान से देखिएगा, ए इस तरह से, ठीक है, ए इस तरह से, ठीक है। ये एक छोटा सा पीस बना रहा मैं, जैसे आप मान के चलिए ना कि मैंने यहां से ये इस तरह से कट करके बाहर निकाल लिया, समझ रहे? तो ये क्या हो गया? बैरल शेप। बैरल शेप का मतलब समझ गए ना, डब्बे के समान, डब्बे के जैसे स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये क्या दिखा हमें? ये एक सिंगल लेड मिलेगी। क्या मिलेगी? सिंगल लेड। किस शेप की मिलेगी? बैरल शेप। इस तरह से जुड़ी हुई है कि उनके बीच में कोई इंट्रासेलुलर स्पेस एब्सेंट, मतलब प्रेजेंट नहीं होगा। अब इनकी कमाल की बात क्या है, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये सर्कल होगा, होगा कि नहीं होगा? इस सर्कल का ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? रेडियस वाला, हाँ या ना? ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? टेंजेंट वाला होगा। और एनसीईआरटी ने क्या बोला? एनसीईआरटी ने बोला कि जो डाइकोट के अंदर या मोनोकोट के अंदर जो आपके बैरल शेप की स्ट्रक्चर होती हैं, इनके रेडियली, रेडियली बोले तो ये वाली लेयर, इनकी बात हो रही भैया, समझ में आ रही बात? सॉरी, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल बोले तो ये वाली लेयर की बात हो रही, जो इस सर्किल से जस्ट लग के है, समझ रहे नहीं समझ रहे? ये वाली लेयर, ध्यान से सुनिएगा, ये वाली लेयर, ठीक है। या फिर कौन सी? रेडियल। रेडियल इस सर्किल के रेडियस में क्या बैठेगी? ये वाली, यानी कि इस तरह से, समझ रहे नहीं समझ रहे? इन, यानी रेडियल और टेंजेंशियल में इन पर आपको क्या दिखाई पड़ता है? इन पर आपको सुबेरिन का डिपोजिशन दिखाई पड़ता है। ध्यान से देख लो, मैंने क्या बोला, मैंने सारे पे नहीं बनाया, मैंने कहा कि टेंजेंशियल और जो आपका रेडियल स्ट्रक्चर आ रहा, रेडियल रेडियस की तरह से, अबे रेडियस ही तो हो गई हो, समझ में आ रही बात? तो रेडियस की तरह से जो आपका स्ट्रक्चर आ रहा है, और जो आपका टेंजेंशियल है, यानी कि इस तरह से है, इस तरह से ऊपर वाला, तो उन पर क्या डिपॉजिट है? वैक्स की कोटिंग डिपॉजिट है। और उस वैक्स की कोटिंग किसकी होती है? वो सुबेरिन की वैक्स की कोटिंग डिपॉजिट होगी। और याद करो, जहां पर मोम है, क्या वहां पर पानी आ सकता है? क्या नहीं आएगा। तो ये वैक्स की डिपॉजिट होने की वजह से ये स्ट्रक्चर वाटर रेजिस्टेंट हो जाता है, और ये एक लेयर बना लेता है, एक पट्टी बना लेता है। उस पट्टी को हम क्या नाम देते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्या नाम देते हैं भैया? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। और ये क्या करता है? देखो, इसके अंदर क्या है? वेस्कुलर बंडल होगा, पेरिसाइकल होगा, पिथ होगा, होगा कि नहीं होगा? अब इसके अंदर भाई जाइलम के अंदर क्या होगा? पानी होगा, पानी अच्छा खासा रहेगा, तो पानी को बाहर निकलने से बचाने का काम करता है। तो जैसे एक डैम बना दिया जाता है, वो पानी है नदी के अंदर, उसके चारों तरफ डैम बना दिया ताकि पानी लीक करके बाहर ना जाए, उसी तरह से कैस्पेरियन स्ट्रिप की मौजूदगी की वजह से यहां पर क्या हुआ? यहां पर ये भी वाटर टाइट जैकेट की तरह से काम करता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप कुछ नहीं है, एंडोडर्मिस की जो टेंजेंशियल वॉल होती है और जो रेडियल वॉल होती है, उस पर वैक्स का सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से पानी रेजिस्टेंट यहां पर होता हुआ नजर आएगा। अब पढ़ते हैं क्या है डाइकोट। क्या है? सिंगल लेयर बता चुका, बैरल शेप, अबे डब्बे के जैसी है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। टेंजेंशियल और रेडियल वॉल पर डिपोजिशन मिलेगा वैक्सी सुबेरिन का, और वो एक लेयर बना लेगा। उस लेयर को हम क्या नाम देंगे? कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलेंगे। और ये कैस्पेरियन स्ट्रिप वाटर इंपरिमेबल होगा, प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द सेल। भैया लगभग सभी सेल में मौजूद है कि नहीं है? लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां पर ये मौजूद नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उन सेल्स को हम बोलते हैं पाथ सेल या फिर पैसेज सेल के नाम से बोलते हैं। अरे ये दीवार मैंने कोट कर दी पूरी की पूरी, क्या इस दीवार से मैं उधर का कुछ देख सकता हूं क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं बीच में से यहां से ये इतना हिस्सा काट दूं तो ये रास्ता बन गया, उधर का नहीं बन गया, तो ये पाथ सेल या पैसेज सेल के नाम से इसको हम जानेंगे। समझ में आ रही बात? और ये पैसेज सेल, ध्यान सुनिएगा, ये पैसेज सेल, इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं दिखाई पड़ रही है। ये पैसेज सेल जब अंदर की तरफ, यानी पैसेज सेल का मुंह किधर को पाया जाता है? इनका मुंह पाया जाता है आपके प्रोटोजाइलम की तरफ को, जो कि एग्जॉस्ट अरेंजमेंट हमारा यहां पर रखता हुआ नजर आता है, ठीक है। इसीलिए आपको कहा गया कि एंडोडर्मिस एक्ट करती है वाटर टाइट जैकेट, यानी कि डैम के समान, विच प्रिवेंट लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम स्टील। अब ये भला क्या आ गई? स्टील क्या भला है? सर अभी तक तो तुमने जनरल कोटेक्स वगैरह था, स्टील क्या है? एंडोडर्मिस के अंदर जितना भी सिस्टम आपका मौजूद है, ये कहां है? ये आपका एंडोडर्मिस आ गया। एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकल, पिथ, वेस्कुलर, कैम्बियम सब मिलाकर के उसको हमने क्या बोल दिया? स्टील का नाम दे दिया। समझ में आ रही बात? तो एक नई टर्मिनोलॉजी हमारी यहां पर निकल के आ जाती है कि स्टील क्या है? ऑल टिश्यू प्रेजेंट इनर टू एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर जितना भी टिश्यू मौजूद है, यानी कि ये वाली जो रिंग है ना, ये वाली, इसके अंदर वाली पूरी की पूरी है, ये पूरा का पूरा स्टील है। समझ में आ रही बात?
अरे क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है? तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, स्टील बोलेंगे। पेरिसाइकिल, पिथ और वैस्कुलर बंडल उसको हमको वहां पर देखने मिलते हैं। अब लास्ट में क्या आता है भैया आपका, उसके बाद में पेरिसाइकिल नहीं पढ़ाया गया मैंने, पेरिसाइकिल अच्छा आ गया, ठीक है। इसके बाद में आता कौन है भैया, इसके बाद में आता है हमारा पेरिसाइकिल। कोई दिक्कत वाली बात है? सबसे पहली लेयर कौन सी थी हमारी, एपिडर्मिस, पढ़ दी। उसके बाद में कौन सी थी, हाइपोडर्मिस, पढ़ दी। उसके बाद में कौन सी थी, जर्नल कॉर्टेक्स, खत्म। उसके बाद में कौन सी पढ़ी, एंडोडर्मिस, खत्म। अब क्या बचा, पेरिसाइकिल। याद करो, पेरिसाइकिल भी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। क्या लीफ में मिलेगा? नहीं। क्या मोनोकोट स्टेम में मिलेगा? नहीं। कहां मिलेगा, डाइकोट स्टेम के अंदर मिलेगा, और डाइकोट और मोनोकोट रूट के अंदर ये हमको दिखाई पड़ता हुआ नजर आता है। समझ में आ रही बात? चलिए, तो पेरिसाइकिल क्या है, आउटर मोस्ट लेयर हो गई स्टील की, क्या नहीं होगी भैया, स्टील यहीं से तो शुरू हो रहा ना, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल है, तो पेरिसाइकिल से आगे का अड़ंगा सब कुछ क्या है भैया, आउटर मोस्ट हो गई। सिंगल लेयर्ड होगी या फिर मल्टी लेयर्ड हो सकती है। बेसिकली इसका फंक्शन स्टोरेज का और सपोर्ट देने का काम है। सर मोनोकोट स्टेम में तो मिलेगी नहीं। डाइकोट स्टेम के अंदर की कहानी समझिएगा क्या है। डाइकोट स्टेम के अंदर पैरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के अल्टरनेट बैंड है, यानी कि एक बैंड किसका, पैरेन का, एक स्क्लेरन का, फिर एक पैरेन का, फिर एक स्क्लेरन का, पैरेन स्क्लेरन, इस तरह से चलता है। समझ में आ रही बात? पैरेनकाइमा का बैंड कहां फिट बैठता है, जाकर वेस्कुलर बंडल के अंदर जाकर के फिट बैठेगा। आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। और स्क्लेरेनकाइमा के सेमी ल्यूनर, आधे चांद के समान क्या दिखाई पड़ते हैं, पैचेस दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, क्लियर है? सेमी ल्यूनर पैचेस दिखाई पड़ते हैं किसके अंदर, वेस्कुलर बंडल में। ये पैरेनकाइमा का जो अल्टरनेट बैंड होगा पेरिसाइकिल का, वो वेस्कुलर बंडल के, दो वेस्कुलर बंडल के बीच में होगा, और वेस्कुलर बंडल के अंदर क्या होगा, स्क्लेरेनकाइमा का सेमी ल्यूनर पैचेस होगा, जो कि आपको वेस्कुलर बंडल के अंदर देखने मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? स्क्लेरेनकाइमा की जो लेयर होगी वो फ्लोएम के ऊपर की तरफ होगी और एंडोडर्मिस के उसके साइड की तरफ होगी। देखिएगा, ये तुम्हारा क्या है, फ्लोएम है, ये तुम्हारा क्या, एंडोडर्मिस है। तो इस फ्लोएम के ऊपर क्या मौजूद है, पैरेनकाइमा। दिख रहा वो पेरिसाइकिल, ठीक है। अबे दिख रहा नहीं दिख रहा? तो ये तो बोला कि फ्लोएम के क्या है, ऊपर की तरफ है, और एंडोडर्मिस के क्या है, नीचे की तरफ है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, पेरिसाइकिल की जो कुछ सेल्स होती हैं वो क्या कर देती है, वेस्कुलर बंडल के अंदर रेडियली अपने आप को अरेंज कर लेती हैं। रेडियली मतलब समझते हैं आप? ठीक है, ये दिखाई नहीं पड़ रहा भैया, ठीक है, नहीं है विजिबल। ठीक है, यहां पर देखिएगा, रेडियली का मतलब है यहां पर अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेंगे। यहां पर समझ रहे कि नहीं समझ रहे, इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल। ठीक है, ये इस तरह से, समझ रहे हैं? हाँ भाई, समझ गए क्या? ये इस तरह से अपने आप को क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे रेडियली। पेरिसाइकिल की कुछ सेल्स जो है वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, वेस्कुलर बंडल के बीच में लिया ना मैंने, ये वेस्कुलर बंडल है ट्रायंगल, इसके बीच में अपने आप को क्या कर लेंगे, रेडियली अरेंज कर लेंगे, और उन रेडियली अरेंज स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, मेडुलरी रेज का नाम देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है? ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया बेटा हमारा पेरिसाइकिल हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं भैया किसके बारे में, रूट के बारे में। रूट का किसका बना होता है, पैरेनकाइमा का बना होगा, मोनोकोट का होगा, और आपके डाइकोट का होगा। पैरेनकाइमेटस कैसा होगा, ये थिक वॉल होगा। चूंकि थिक वॉल पैरेनकाइमा को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेनकाइमा के नाम से भी जानते हैं। इससे लेटरल रूट बनती है और वेस्कुलर कैम्बियम बनता है, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। जबकि मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं, तो वहां पर वेस्कुलर कैम्बियम नहीं बनेगा, तो वहां पर केवल और केवल लेटरल रूट को बनाने का काम करता है ये आपका पेरिसाइकिल। समझ में आ रही बात आपके? तो ये क्या है आपका, ये हो गया बेटा आपका पेरिसाइकिल। लास्ट आ गया आपका लास्ट लेयर ऑफ किसकी भैया, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बेटा पिथ होता है। ठीक है, ये किसका बना होगा, पैरेनकाइमा। इंटरसेलुलर स्पेस यहां पर एब्सेंट होगा, इंटरसेलुलर स्पेस आपको देखने नहीं मिलेगा। अगेन पिथ मोनोकोट स्टेम के अंदर आपको क्या होगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। डाइकोट रूट के अंदर काफी इनकॉन्स्पिशियस होता है, दिखाई नहीं पड़ता, विजिबल आपका नहीं होता। जबकि मोनोकोट रूट का वेल अच्छा खासा डेवलप और लार्ज दिखाई पड़ता है। जो आपका अब डाइकोट जो स्टेम बचा उसका वेल डेवलप होता है, उसमें पिथ रेज और मेडुलरी रेज बोलते हैं। ये वही रेज है जो पेरिसाइकिल की रेज वेस्कुलर बंडल के बीच में अपने आप को क्या कर लेती है, अरेंज कर लेती है, और कहां तक आ जाती है, सेंटर तक निकल के आ जाती है। तो रेडियली अरेंज पैरेनकाइमेटस सेल होती है पैरेनकाइमा की, जो कि पिथ का पार्ट बन जाती है, और ये फूड के रेडियली अरेंज होगी ना, तो क्या करेगी, फूड का रेडियस और फूड का और वाटर का रेडियल कंडक्शन में हेल्पफुल होती है। ठीक है, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि भैया ये आपका जो पिथ रेज है, मेडुलरी रेज है, कोई बोलता है आपका ये कि पिथ का पार्ट है। एक्चुअल में क्या होता है, ये पिथ से लेकर के कोर्टेक्स तक पहुंच जाती है। एक लाइन है, एक पाइपलाइन है, समझ में आ रही बात, जो पिथ से लेकर कहां है, कोर्टेक्स तक। लेकिन टेक्निकली अगर मैं बताऊं आपको, तो ये पेरिसाइकिल से शुरू होती है और आपके सेंटर तक आकर के खत्म हो जाती है। ठीक है भैया, ये क्या हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा पिथ हो गया। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में लीफ में अभी क्या पढ़ा है मैंने आपको, कि लीफ के ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या मिलेगी, मेसोफिल सेल मिलेगी, कोई कोर्टेक्स नहीं मिलना, कोई पेरिसाइकिल नहीं, और क्या नहीं मिलने का, कोई पिथ आपको वहां पर दिखाई नहीं पड़ेगा। अब लीफ दो तरह की होगी, एक मोनोकोट होगी, एक डाइकोट होगी। मोनोकोट को आइसोबाइलेटरल बोलेंगे, डाइकोट को डोर्सिवेंट्रल बोलेंगे। क्यों मोनोकोट के आइसोबाइलेटरल इसलिए बोलते हैं कि तुम देखो ये मोनोकोट का स्ट्रक्चर है, तुम यहां से देखो लगभग सेम से दिखाई पड़ रहा।
ऊपर की सरफेस से एडेक्सियल से देखो, एबेक्सियल से देखो, कोई चेंज नहीं आ रहा, तो आइसोबाइलेटरल है। जबकि यहां पर डायकोट में अगर इधर से आओगे तो अलग अरेंजमेंट है, इधर से आओगे क्या होगा, अलग अरेंजमेंट है। इसीलिए ये क्या है, आपकी डोर्सिवेंट्रल लीफ है, ठीक है। एडेक्सियल और एबेक्सियल सरफेस होगी। अच्छा, जो आपका डायकोट का होता है उसमें दो टाइप की मेसोफिल सेल, तुम्हें दो टाइप की सेल दिखाई नहीं पड़ रही, एक तो लंबी लंबी सी दिख रही भाई, दिख रही, अरे क्या गोल गोल सी दिख रही, हाँ भाई दिख रही, क्या दिख रही, ये जो लंबी लंबी सेल है, इस मेसोफिल सेल को हम क्या बोलते हैं, पेलिसेड। पैरेन्काइमा की बनी होगी तो पेलिसेड पैरेन्काइमा बोलेंगे। कहां मिलेगा, एडेक्सियल वाली साइड पर, देख लो इलोंगेटेड सेल, ये सारी की सारी क्या है, एडेक्सियल सरफेस पर है ना, पैरेन्काइमा की हो गई। ये स्पॉन्जी है कहां पर, एबेक्सियल की तरफ। ये वाली जो सारी की सारी सेल हैं सब के सब क्या है, आपकी स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है, जो कि एबेक्सियल की तरफ मिलेगी। पहली साइड इलोंगेटेड होगी, ये ओवल या राउंड सेल होंगी। पहली साइड जो है अरेंज वर्टिकली, वर्टिकली मतलब ऐसे सीधी खड़ी है और एक दूसरे के आजू बाजू में जैसे खड़ी ईंट आपने ऐसे ऐसे बैक टू बैक करके लग नहीं देगी बराबर बराबर, ये नहीं, तो इस तरह से अरेंज करती है अपने आप को। क्लोरोप्लास्ट इनमें ज्यादा होता है, देखो ये लाइट ग्रीन कलर दिख रहा है, ये तुम्हें डार्क ग्रीन कलर दिख रहा, क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है तो डार्क ग्रीन कलर इनका यहाँ पर हमको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। वैक्यूल इनका क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों होगा, पहले भी बता चुका हूं, जब इस तरह से एलोंगेटेड सेल होगा ना तो वैक्यूल भी क्या होगा, उसका बेसिकली बड़ा होता है। समझ में आ रही बात। जबकि जो आपका स्पंजी होता है पेलिसेड, पेलिसेड के नीचे अरेंज है, नहीं है, तो पेलिसेड के नीचे अरेंज होगी। एयर स्पेस, बीच में कैविटी देखो कितनी ज्यादा एयर कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट इनमें क्या होता है, कम होता है, इसीलिए क्या होती है, लेस ग्रीन कलर की होती है। जबकि मोनोकोट के अंदर कोई डिफरेंशिएटेड मेसोफिल नहीं होता। बताओ कहीं पर तुम्हें दिख रहा हूं, मैंने कहा कि अलग अलग टाइप की मेसोफिल सेल है, नहीं, ये एक सिंगल टाइप की है। स्पंजी स्पंजी बोल सकते हैं कि जैसे यहाँ पर स्पंजी मेसोफिल है, उसी तरह से यहाँ पर केवल स्पंजी मेसोफिल है। सब सिमिलर टाइप की सेल्स होती हैं और उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी बहुत कम दिखाई पड़ता है। देख लो कहाँ है, केवल यहाँ दिखाई पड़ा, थोड़ा सा यहाँ दिखाई पड़ा, यहाँ तो भर भरा के है नहीं है। तो बस ये क्या था आपका, ये था बेटा आपका लीफ के बारे में, लीफ के ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में। अब हम लास्ट में हमारा क्या बचता है, अब लास्ट में हमारा बचता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो मैंने ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के एनाटॉमी वाला पोर्शन भी क्या कर दिया भैया, उसी में कवर अप कर दिया। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बाद में बचता है आपका सेकेंडरी ग्रोथ, जो कि आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली एक या दो लेक्चर के अंदर ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। आज क्या दिन है, वेडनेसडे, कल थर्सडे फ्राइडे, हाँ तो ये अपना कल अपना चैप्टर क्या हो जाएगा, बड़ी आराम से कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रही बात। और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए।